शिक्षक बनाने और बनने का तात्पर्य है हम उसको अंतरंग रूप से कहें तो हम आपको अपना प्रतिरूप प्रतिनिधि और अपना ही मूर्त रूप बनाना चाहते हैं, और व्यापक अर्थ में कहें तो हम आपको अपने ऋषियों का सच्चा उत्तराधिकारी और उनका प्रतिनिधि प्रतिरूप मूर्त रूप बनाना चाहते हैं। ये इतना बड़ा तत्व है। आप कहेंगे जी हम तो बस इस संकल्प के साथ आए थे कि हमको योग करना है और योग कराना है, बस ठीक है। किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन को हल्के में लिया होता, अरे मैं तो अनपढ़ माँ बाप के घर में ऐसे एक जमींदार परिवार किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाद में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है, जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है। मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। मैंने जब से आंखें खोली, जब से मुझे होश आया, जब से मुझे याद है, 5 साल की उम्र से मेरे मन में ये संकल्प उमड़ रहा था, मुझे एक सच्चा सन्यासी योगी बनना है और देश धर्म संस्कृति के लिए कुछ काम करना है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो 50 वर्ष पहले का दृश्य मेरी आंखों में तैर रहा है, लेकिन वो कैसे बनूंगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, कहाँ मेरे भगवान, मेरा प्रारब्ध, मेरा पुरुषार्थ मुझे लेकर के जाएगा, मुझे नहीं पता था। और अभी भी जहां पहुंचा हूं, मुझे लगता है अभी तो फाउंडेशन ही पड़ी है, अभी तो नींव डाली गई है, अभी तो बहुत बड़ा कार्य शेष है। तो मैंने अपने जीवन को हल्के में नहीं लिया। मैंने माना है, और आपको भी मैं रोज कहता रहता हूं, मनुष्य का जन्म होने का मतलब है भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको मिल गया। अब क्या शेष रहा है? कुछ भी तो शेष नहीं है। तो आप लोगों को, आप में कुछ ब्राह्मण परिवारों के बालक हैं, कुछ क्षत्रिय परिवारों से बालक हैं, कुछ आजकल तो एक बहुत बड़ी जमात हो गई है ओबीसी की, और सारी पॉलिटिक्स ओबीसी, दलित और वनवासियों पर केंद्रित हो रखी है। बहुत से ओबीसी के बालक हैं। आप में से बहुत से, मैंने तो बहुत चाहा, अभी उनको और जोड़ना है। कुछ दलित परिवारों से हैं जिनको शूद्र कहा जाता है, अछूत तक कहा गया। वक्त आने पर हम बताएंगे कि जितना एक सर्वसमावेशी वातावरण कार्य की दृष्टि से, उत्तरदायित्व की दृष्टि से, सब प्रकार से जो एक सर्वसमावेशी सोच व्यवहारिक धरातल पर पतंजलि में है, ऐसा देश के किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन में नहीं। यहां सभी वर्ग समुदायों से हमारे सन्यासी भाई बहन हैं, हमारे योग शिक्षक भाई बहन हैं, और इस संगठन में सबका प्रतिनिधित्व है। आजकल तो बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जाति आधारित जनगणना हो, फिर जाति के आधार पर सबकी भागीदारी हो, फिर बोले अब इसमें भी प्राइवेट और गवर्नमेंट में इसमें कैसे क्या हो, मतलब अलग अलग तरह की उथल पुथल में जी रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सभी वर्ग जाति समुदायों के लोगों में भगवान ने, प्रकृति परमेश्वर ने एक जैसा सामर्थ्य दिया हुआ, बशर्ते हम उसका पूरा उपयोग करें। तो आप मनुष्य का जन्म जो हमने पाया, इसको हल्के में नहीं लेना। सामान्य उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ ये जो सांसारिक उत्तरदायित्व जिसको कह रही हूं मैं, इसको 1% जिंदगी की जिम्मेदारी मानता हूँ। पति का उत्तरदायित्व, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का उत्तरदायित्व, घर परिवार बिजनेस व्यापार का उत्तरदायित्व, ये हमारे जीवन का 1% पार्ट है। और ये जीवन की श्रृंखला में, जीवन अनादि और अनंत है, एंडलेस है ये प्रोसेस।
इस जीवन की पूरी यात्रा में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इसका अस्तित्व एक क्षण के बराबर है, धूल के कण के बराबर है। लेकिन इसको इतना सुंदर जीवन जीना है कि जीवन की जो श्रृंखला है, इसकी ये कड़ी कमजोर ना पड़े, तो आप इतना आरोहण पाएंगे कि आप इस जन्म में इतनी ऊंचाई तय कर सकते जिसकी कल्पना आपने भी कभी नहीं की। आज प्रभु ने मुझे जहां पहुंचाया है, जहां मैं पहुंचा हूं और जहां मुझे जाना है, मुझे खुद लगता है ये मेरी किस्मत, मेरा प्रारब्ध, मेरा पुरुषार्थ, मेरी गुरु कृपा, मेरी भगवत कृपा और पूरे समष्टि के आशीर्वाद मुझे कहां ले आए, जो सैकड़ों, हजारों या लाखों, करोड़ों लोग मिलकर के नहीं कर सकते एक जन्म में, उससे ज्यादा तो प्रभु ने मुझे इस जन्म में करवा दिया है। योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा। तो आप यहां आए हो तो मेरे प्रतिनिधि प्रतिरूप हो। आप इस रूप में अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसे नहीं आए स्वामी जी ने व्यायाम सिखा दिया, आसन प्राणायाम सिखा दिए, बाकी कुछ बातें बता दी, इतना ही ठीक है, गुजारा हो जाएगा, योग सिखाई देंगे औरों को। ये गुजारा वाला कार्यक्रम नहीं है। एक बात तो अच्छी है कि इस बार जो है वरिष्ठों को तो उत्तरदायित्व था, इसलिए वो आए हैं। वरिष्ठों को 4-5 को छोड़ करके बाकी सब जो निरंतर योग की कक्षाएं लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनके भीतर बहुत हौसला है, ऐसे ही भाई आए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जिनके अंदर बहुत कुछ करने की तमन्ना है, जोश है, जुनून है, उत्साह है, शौर्य है, वीरता, पराक्रम। 1% में सारे संसार के उत्तरदायित्व निभ जाएंगे, आपके 1% ऊर्जा में। 99% अभी हम अपने पूज्य सन्यासियों से भी मिल रहा था, भाई बहनों से, तो कह रहा था प्रकृति परमेश्वर ने जो हमें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूपी साधन दिए हैं, जो और भी संसाधन दिए हैं हमारे पास, जो भी संसाधन है, सब संसाधन सेवा के लिए हैं। सारे संसाधन किसके लिए हैं? सारी समृद्धि भी किसके लिए है? सारा जीवन भी किसके लिए है? और ये सारा ब्रह्मांड भी, प्रकृति परमेश्वर जो भी कुछ है, ये सब किसके लिए है? सबकी सेवा के लिए है। ये हवा देखो, जल जल अग्नि, आकाश, पवन, गगन, सब कुछ, सब सेवा ही तो करने में लगे। मेघ अलग सेवा कर रहे, पेड़ पौधे वनस्पतियां अलग सेवा कर रही हैं, धरती माता अलग सेवा कर रही है। सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हित में ही लगे हुए, और सब भूतों की सेवा करना, उसके हित में लगना, ये हमारा कर्तव्य है। बड़े गहरे तत्वार्थ है इन दार्शनिक सत्यों के। खैर, तो आप सब यहाँ पहले से मुझे सुनते रहे हो, वर्षों से सुन रहे हो। आप में से काफ़ी जवान भी आए हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। काफ़ी प्रौढ़ भी आए हैं, उनका भी अभिनंदन। कुछ को सुनते हुए 5 साल हो गए, कुछ को मुझे सुनते हुए 10 साल हो गए, कुछ तो बहुत पहले से जुड़े हैं। अच्छी बात। अब आप मेरे जैसे हो जाओ पूरे। सन्यासी होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, नहीं तो पता लगा पत्नी और बच्चे पीछे पीछे यही आ गए, बाबा जी ये क्या कर दिया। तो 5 दिन में एक शब्द भी आप चूके नहीं। 3 बातें बोल रहा हूं। मनुष्य का जन्म मिला है, इसको हल्के में मत लेना। योग शिक्षक बन रहे हो, इसको हल्के में मत लेना। योग शिक्षक बनने का मतलब है स्वामी रामदेव का प्रतिनिधि होना। योग शिक्षक बनने का मतलब है अपने ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि होना। योग शिक्षक का मतलब है अपने भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, आदि योगेश्वर शिव को, भगवान हनुमान जी को अपने आचरण में उतारना। माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती के दिव्यता को, देवत्व को, उनके प्रेम, करुणा, वात्सल्य को अपने भीतर उतारना। योग शिक्षक होने का मतलब है सीता राम जी का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का, राधा कृष्ण कुमरी कृष्ण का साक्षात विग्रह होकर के जीना। इसका समर्थन भगवान जी भी कर रहे हैं। आकाश से मेघ वर्षा हो रही है खूब जोरदार। जितना कल बरसा, जितना आज बरस रहा है, उतना सावन में भी नहीं बरसा जितना भादों में बरस रहा है। तो तुम पर भगवान प्रकृति भी बहुत मेहरबान है। तो
योग शिक्षक बनने का मतलब है अपने ऋषि परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी प्रतिरूप मूर्त रूप। लास्ट बात, अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ के नहीं रखना। पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता से, एक निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके, संगठन निष्ठ होकर के, संगच्छध्वम संवदध्वम होकर के, पूरी यूनिटी के साथ आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे ना, तो 2 से 4 घंटा सबके पास टाइम है। 6 घंटा सोने के लिए, इससे ज्यादा सोने की जरूरत कतई नहीं है। 7-8 घंटा उनको सोना चाहिए जो सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। 16-16 घंटा, 18-18 घंटा उनको सोने की जरूरत है। हम लोग तो बहुत मुश्किल से, हार्ड वर्क तो हमारा 1-2 घंटे का ही होता है। जैसे हमारा हार्ड वर्क योग वाला ही होता है, बाकी तो नॉर्मल वर्क है। तो 5-6 घंटा बहुत है सोने के लिए। 6 घंटा सोने का, 2 घंटा पत्नी, बच्चे, परिवार से बात करने का। ठीक, इससे ज्यादा पत्नी से बात करोगे तो खटपट होगी, झगड़ा होगा। घर परिवार से में जितनी जरूरी है उतनी बात करो, बहुत अच्छे से बात करो। 2 घंटा बच्चों के साथ, फिर बच्चों को पढ़ने दो, तुम बतियाओगे बच्चों के साथ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो बच्चों का। माँ बाप के साथ लिमिटेड बात करो, बाकी उनको बोलो भाई अपना अपना काम करो सब। 2 घंटा बतियाने के लिए परिवार में, ठीक। और चलो 1-2 घंटा तुम्हारे लिए, भाई अपना दिनचर्या, स्नान आदि किया, पूजा पाठ किया, ध्यान किया, अपना भी इंडिविजुअल पर्सनलाइज योग किया आपने, 2 घंटा वो निकाल दिया। कितना हो गया? 6 और 4 10। कितने घंटे बच गए? 14। 24 घंटे है ना, 24 घंटे में से अभी 14 घंटे बच गए। 8 से 10-12 घंटे तुम काम करते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सरकारी जॉब कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, 8 से 10 घंटे में जान लगा के काम करो, पूरे हो लेते हो। अब कुछ यूं कुर्सी तोड़ कार्यक्रम रहता है, बैठे हुए हैं, ठीक है चल रहा है सब, ऐसे नहीं, जान लगा करके काम करो। तो 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। एवरेज लोग 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा एक्सेप्शन के तौर पर काम करते हैं, तो भी तुम्हारे पास 4 घंटे बच गए। कुछ कहते हैं जी क्या करें जी, बहुत ही सिर पे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है जी, बाकी तो परिवार में बस वही कुणबा खंड हो रखा है, तो भी 2 घंटे बच जाएंगे। 2 से 4 घंटे सबके पास है कि नहीं है? टाइम मैनेजमेंट देख लो आप, पूरा हिसाब किताब बता दिया है। ऐसे व्यवस्थित जीवन जियो। कभी आए जी मैं तब सो रहे हैं, जी मैं तब उठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी वीडियो देख रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, ऐसी कुछ जिंदगी नहीं चलती है। पूरा 100% व्यवस्थित जीवन जीना है। आज से संकल्प ले लो, एक क्षण भी अपना व्यर्थ गंवाना नहीं है। बस ये तुमने संकल्प ले लिया तो आप खुद देखना, आप एक व्यक्ति नहीं रह जाओगे, आप सच्चे अर्थों में अपने गुरु के प्रतिनिधि बन जाओगे, प्रतिरूप मूर्त रूप बन जाओगे। हर एक मानव से फिर महामानव का, पुरुष से महापुरुष का, नर से नारायण का उदय होगा। आपके भीतर एक विराट व्यक्तित्व उद्बुद्ध, जागृत, अभिव्यक्त, प्रकट हो जाएगा। इतना बड़ा you have this capacity in yourself, and this is the reality of our life, this is the strength of our life। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ताकत है, और ये जीवन की हकीकत है। लेकिन मैंने देखा लोग ना ऐसी जो है अव्यवस्थित सा जीवन जीते हैं, मतलब थोड़ा उदेड़बुन, पता नहीं क्या खुरापात दिमाग में चल रही है, जिंदगी में चल रही है, खींचातान चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसे ही, अजी ये हो गया जी, वो हो गया जी। तो 2 से 4 घंटे की सेवा सबको करनी है। और जो रिटायर हो गए, अब आप में से अब जो हमारे राज्य प्रभारी हैं, कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ को हमने करवा दिया,
अब जैसे हमने विनोद जी को रिटायरमेंट करवा दिया, उन्होंने आकर के कम से कम अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा पतंजलि योगपीठ का बचवा दिया। अभी तो शायद सेवा में लगे होंगे। रोज़ सुबह आते हैं अपना, मैंने कहा कोई नहीं भाई तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ परचेजिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सैकड़ों करोड़ रुपए की परचेजिंग होती है, उसमें 2, 4, 5 करोड़ तो कमीशन ही मार लेते हैं लोग। बहुत खराब हालत है दुनिया की, बेईमानी बहुत बढ़ गई, चोरी चकारी बहुत बढ़ गई। तो आप में से जो रिटायर हो सकते हैं वो रिटायर हो जाना, नहीं तो सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर न जाने कब खत्म हो जाए चलते चलते श्वासा। ऐसे ही है। जो आप में से रिटायर हो सकते हैं या रिटायर हो चुके हैं, अब उनका घर की तरफ मन रहना चाहिए 1%। उनको गुरु अभिमुख होकर, सेवा अभिमुख होकर के, भगवत अभिमुख होकर के, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तब। ऐसे रहो। बाकी 2 से 4 घंटे की खूब सेवा करना। और मैं भी लगा हुआ हूँ, मैंने भी सोच रखा है कि अपने जैसे कम से कम 140 करोड़ के हिंदुस्तान में अपनी जैसी सोच रखने वाले कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा भाई, 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को तैयार करना। फिर वो एक एक आदमी 100 तक तो पहुंच ही जाता है। मैं कितनों तक पहुंचा? शुरू में मैं निकला था तो मैं पहुंचा 100-200 तक। 200 से शुरू किया था मैंने अभियान, इसलिए आपको 100 का पहला टारगेट दिया। फिर 1000 तक, फिर लाखों तक, फिर करोड़ों तक। ये तो सिलसिला है, प्रवाह है जीवन का, साइकिल ऑफ लाइफ, चक्र है, काल चक्र, समय चक्र, सेवा चक्र है, ऐसे चलता। आप खूब ऐसे सेवा करना। आपसे हमें बहुत अपेक्षाएं, आशाएं हैं। जो यहाँ सिखा रहे हैं एक एक बात को गंभीरता से, कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना। The 2 biggest problems and crises in our life, one is ego and second is ignorance. दो में कभी नहीं रहना। No ego, no ignorance। नहीं, बस ऐसे आप करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, उभरते रहें, अपने आप को उभारते रहें। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही जिएंगे, ऐसे मुझे पूरा आश्वासन है, मुझे पूरा विश्वास है। आप बहुत अच्छे भाई बहनों हैं, सचमुच। आप ऐसे ही सब हमारे योगी भाई लगेंगे। यहाँ जो जो सत्र आपसे करवाए जा रहे हैं, उन सत्रों में जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। खाली सुनना ही नहीं, उसका मनन करना, उसका निधिध्यासन करना, उसको आत्मसात करना और उसी के अनुरूप आचरण करना, जीना। इस पूरे प्रोसेस में आप अपने आप को ढालेंगे और अपने गुरु का प्रतिरूप बन के, अपने वरिष्ठों का प्रतिरूप बन करके, संगठन में एक दूसरे के साथ एक रूप हो करके, यहाँ पर पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, अरे पूज्य स्वामी विनय देव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, कौशल देव जी, अभी बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व इनको भी दिए गए हैं। ऐसे ही हम अपने सन्यासी भाइयों को सेवा में, संगठन में अलग अलग उत्तरदायित्व में लगा रहे हैं। तो सब अपने अपने उत्तरदायित्वों का पूरा प्रामाणिकता से निर्वहन करना, अपने बड़ों की बात को पूरा मानना, अपने बड़ों के प्रति पूरी श्रद्धा रखना। संगठन में जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी हैं, जितने भी हमारे राज्य प्रभारी हैं बहुत प्रामाणिकता से सेवा दे रहे हैं, और जितने भी हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है।